अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं प्रोफेसर तफसीरुल इस्लाम और आज हम फिजिक्स का जो लेक्चर देने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो ताल्लुक है वो जो है लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है। मिसाल के तौर पे अगर आपको मालूम है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर होता है 0.01 सेंटीमीटर या 0.005 सेंटीमीटर, ये डिपेंड करता है कि वो 10 डिविजन्स का है या 20 डिविजन्स का वर्नियर स्केल है, उसके लिहाज से लीस्ट काउंट इसका चेंज होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि स्क्रू गॉज की, तो स्क्रू गॉज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.001 सेंटीमीटर। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसमें ये चीज समझ में आती है कि जब आप वर्नियर कैलिपर से कोई मेजरमेंट करते हैं और 10 डिविजन वाले से करते हैं तो हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखने पड़ेंगे। और इसी तरीके से लीस्ट का अगर हम स्क्रू गॉज से करेंगे तो इसका लिए हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। लेकिन दुनिया में बेशुमार इंस्ट्रूमेंट है, हम हर इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया नहीं याद रख सकते। तो हम क्या करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की हमने एक डेफिनेशन बना दी है और उसके कुछ कॉमन रूल्स बना दिए हैं जो हम अप्लाई करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या, ये आपको मालूम होना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है टोटल नंबर ऑफ रिलायबल डिजिट्स इन द डाटा। क्या मतलब हुआ? रिलायबल डिजिट्स का मतलब कि हमें बिल्कुल यकीन है कि ये डिजिट यही होगी, उसके बाद वाली डिजिट कुछ और हो सकती है, लेकिन वो डिजिट जो है वो बिल्कुल वही वैल्यू होगी, वो रिलायबल है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, अब हम इसके रूल्स क्या है और आज हम सिर्फ चंद एक रूल्स पढ़ते हैं और इन तमाम रूल्स में हम तमाम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। टॉपिक है हमारा रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर। रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके वैसे तो देखें कोई 4 रूल में भी बताता है, कोई 5 रूल में भी बताता है। मैं जो है वो कोशिश करते हैं कि तमाम चीजें हम यहाँ पे इस लेक्चर में कवर कर दें। देखें जो अब पहला रूल क्या है? पहला रूल यह है कि ऑल नॉन जीरोस डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब हुआ? जितने भी किसी भी डेटा में वो डिजिट्स जो जीरो नहीं है वो सब के सब सिग्निफिकेंट है। सही है। अब पहले के रूल के हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिखा हुआ है किसी डेटा में 2000, तो हमने कहा नॉन जीरो डिजिट सिर्फ एक है 2, तो इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो है 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है, एसएफ का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, लेकिन अगर लिखा हो 2300, अब यहां पे ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो ये कहलाएंगे, इसमें हम कहेंगे कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन अगर लिखा हुआ है 543000, अब आप देखें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। फर्स्ट रूल के मुताबिक ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो ये बन जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, तो पहला रूल के मुताबिक ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सेकेंड पॉइंट, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा हो कि फर्स्ट रूल के मुताबिक मैंने जितनी भी एग्जांपल दी हैं वो सारे जीरोस साइड में आ रहे हैं, यानी कि डिजिट्स के बीच में नहीं आ रहे। ठीक,
तो आपके जहन में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अगर ये जीरो बीच में आ जाए तो क्या होगा। तो सेकेंड रूल इसी से रिलेटेड है। सही है। सेकेंड रूल क्या कहता है कि जीरोस इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि देखिए पहले रूल की एग्जांपल में मैंने सारे जीरो साइड में लिखे थे, अगर ये जीरो बीच में आ जाए तो सेकेंड रूल के मुताबिक ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, चाहे वो एक जीरो चाहे वो 10 जीरो, वो सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये इसी को देखता हूं कि अगर मैं इसको यूं लिख दूं, अब यहां पे जीरो साइड में थे पहले रूल के मुताबिक तो ये सिग्निफिकेंट नहीं थे, लेकिन अब ये जो जीरो है ये बीच में आ रहा है, तो अब ये तो नॉन जीरो है, ये तो सिग्निफिकेंट है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये जो दो आ रहा है ये बीच में आ रहा है नॉन जीरो के, तो ये भी सिग्निफिकेंट है। तो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है। और अगर ऐसे लिखा हो 2 0 4 0 0 0, अब ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये जो जीरो बीच में आ रहा है ये भी सिग्निफिकेंट है। तो यहां इस रूल के मुताबिक कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें हमने देखा कि 2 0 4 0 0 0 में ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है और ये सिग्निफिकेंट है। तो इसका मतलब जीरो चाहे बीच में एक आए, दो आए, चार आए, तो वो सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें ये दोनों तो है ही, ये जीरो जितने भी आ रहे हैं ये सब के सब सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसमें, और ये वाला नहीं है क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल उससे रिलेटेड है कि जिसमें हम कहते हैं कि अगर किसी डेटा में डेसिमल पॉइंट आ जाए तो उसकी क्या सिग्निफिकेंट है। सही है। तो रूल थोड़े से चेंज हो जाते हैं, यानी कि डेसिमल अगर आ रहा है तो रूल डिफरेंट होगा। क्या होगा वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो थर्ड रूल क्या कहता है, इन द डेटा विद डेसिमल पॉइंट right side zeros of a non-zero digits are significant, but the left side zeros of a non-zero digit are not significant। क्या मतलब हुआ, यानी कि हमने कहा कि राइट साइड जीरोस ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इफ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट। क्या मतलब हुआ, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है 2.00, अब हमने कहा इसमें नॉन जीरो डिजिट ये है, यस सिग्निफिकेंट है। डेसिमल आ रहा है, यस। अब रूल चेंज हो गया, अगर ये डेसिमल हटा दो तो फर्स्ट रूल के मुताबिक ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन यहां पे क्योंकि डेसिमल आ गया तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हो गए, तो ये बन गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक। अब क्या होगा, अब आपने पहले वही देखना है, डेसिमल है यस, तो रूल नंबर 3 अप्लाई होगा। नॉन जीरो डिजिट है यस, सारे जीरो इसके राइट पे, तो ये सब के सब क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक। तो इसको हम कहेंगे कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरीके से अगर ये लिखा हुआ हो, अब देखें अब क्या है, डेसिमल पॉइंट है यस, तो थर्ड रूल अप्लाई होगा। थर्ड रूल के मुताबिक राइट साइड जीरोस ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, बट द लेफ्ट साइड जीरोस ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नॉन जीरो है, इसके राइट वाला तो सिग्निफिकेंट है, लेफ्ट वाला सिग्निफिकेंट नहीं है। तो देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक। इसी तरीके से अगर ये लिखा हुआ हो
देयर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि लेफ्ट साइड जीरो कहीं से भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। नॉन जीरो के लेफ्ट साइड, कुछ लोग समझते हैं पॉइंट के लेफ्ट साइड, पॉइंट के लेफ्ट साइड नहीं, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड पे जितने भी डिजिट्स हो वो सब के सब नॉट सिग्निफिकेंट होते हैं। तो देयर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। और फोर्थ एंड लास्ट रूल, इसके मुताबिक हम ये कहते हैं कि एक्सपोनेंट्स और पावर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या मतलब हुआ? अगर किसी डेटा में एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं या पावर्स आ रहे हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा कि ये तीनों रूल्स तो अप्लाई होंगे ही होंगे, बस हम एक्सपोनेंट को कंसीडर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लिखा हुआ है 6.02 इंटू 10⁻23, आप में से जो स्टूडेंट जानते हैं कि दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। अब एवोगैड्रोस नंबर में 10 की पावर 23 को हम इग्नोर कर देंगे। देयर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और अगर ये इस तरह लिखा हो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, तो इसमें भी देयर आर ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, इसी तरीके से अगर ये लिखा हुआ हो अब क्या होगा? अब इन पे जो है वो फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, यानी कि ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि डेसिमल नहीं है तो राइट साइड वाले सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहाँ पे देयर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि एक्सपोनेंट्स और पावर्स को तो हमने देखना ही नहीं है कि पावर माइनस में है, प्लस में है, किस में है, इसको हमें नहीं देखना। तो इस तरीके से ये 4 रूल्स में तमाम सिग्निफिकेंट फिगर कवर हो जाते हैं। अगर आपके जहन में कोई डाटा है, कोई नंबर है, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। हम आपकी रहनुमाई के लिए आपको जरूर उसमें जवाब देंगे। अच्छा, इसके साथ ही वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।